हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो वही सब कामों के साथ ही होती है जो कि मैंने आज शूट नहीं किया। मैं सीधा लंच से आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा लंच रेडी हो गया था और मैं फूड की वीडियो शो भी इसलिए करती हूँ ताकि जो भी मेरे फेज में हो वो थोड़ा एग्री कर सके कि भाई आप लोगों को भी कुछ खाना हो ऐसा कुछ। तो मैं ये अभी फ़िलहाल खा रही हूँ ऐसा। तो मेरा लंच ही सबसे पहला था और उसके बाद भी मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने रेस्ट किया अपनी टेबलेट्स लेके। दिन ये है दिन का क्लिप। जब मम्मा को हमने दही बड़े बनाए थे मैं उनको सर्व कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग में तो ये वैसे भी लंच हो जाता हमारा जल्दी, तो दिन में भूख लगती है। उसके बाद मैंने ये फटाफट से सर्व किया। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक मेरी जो ड्रेसेस है वो सब भी शो करूँगी और भी जो मेरा पूरा दिन का रूटीन है वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से शो करूं। और आज मैंने पनीर की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी शाम का क्लिप है जब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग का काम कर रही थी। मेरा बस झाड़ू तो निकालना मेरा होता है कि मैं निकाल लेती हूँ आराम से। बारिश का लिटरली अभी भी ऐसा मौसम हो रहा है, कल भी आंधी और बारिश था। तो ये वो पूरा भीग गया और आज वापस इसको सुखाया। काम बढ़ ही जाता है क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना कि अचानक से गर्मी है, अचानक से बारिश कहाँ से आ जा रही है। बट बारिश आ ही गई। मेरे सारे आउटफिट बन के आ गए और मैंने इस तरीके से फैला दिए जस्ट बिकॉज सबका मुझे अच्छे से रखना पड़ेगा फोल्ड कर करके। और मैंने सोचा कि कहीं सल ना पड़ जाए तो मैंने ऐसे फैला दिए। देखिए एक ड्रेस तो ये बनी है हमारी अनुसुईया वैसा के लिए, ये वाली प्योर का इस पर ओढ़ना है और ये इसका लहंगा है। एक ये लोटस वाली ऑल ओवर ड्रेस है। अब इतनी आंधी आ रही कि सर लाइटिंग ही नहीं है ज़्यादा, तो जो भी है मैं आप लोगों के साथ उतना ही क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये 2-3 ड्रेसें हैं मस्ट भी अभी जो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था लास्ट व्लॉग में कि सिर्फ ये पेंटिंग करने आई हुई थी और उसके अलावा मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ है। ये देखिए इस तरीके से पूरी ड्रेस है ये। और एक और ड्रेस लोटस में आई थिंक 2 ड्रेसें बनी थी, हाँ। तो ये मेरे ड्रेसेस थे। ये भी लोटस का ही है अगेन, ये भी लोटस में है। ये भी बन गया। और ये मेरी कुछ ड्रेसेस है जो मैंने स्टिच पे दी थी, ये बन के आ गई है। बट अब मैं इसको कैसे शो करूँ, मॉर्निंग में ही शो करूँगी। आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि ये दोनों स्टिच पे दी हुई थी। राजपूती नहीं है, सलवार सूट या फिर आप प्लाजो कुर्ती कह सकते हैं। मैटरनिटी कुर्ती ही बनवाई थी मैंने इस बार। तो ये मैं आपको कॉटन का है, बिल्कुल सॉफ्ट और पतला वाला। तो ये और ये कोट सेट का पजामा जो लूज़ होने दिया हुआ था, अब आई थिंक ये मेरे लूज़ हो जाएगा तो ये और 1-2 ड्रेसें हैं मेरी, स्टिल में पैक करूँगी ना तब आपको दिखाऊँगी। हाँ ये देखिए इसमें पैक हो गया, जस्ट अ मिनट। ये देखिए इसमें आए हुए हैं कुछ आउटफिट्स। ये वाला तो यही येलो इसका लहंगा है जो मैंने अभी निकाला और एक ये मयूर वाला, बस ये वाले ड्रेसेस है। मैं इनको पैक करूँगी और जब पैक करूँगी तब एक बार आपको लास्ट में क्लिप शेयर कर दूँगी। तो किसी को भी बनवाना हो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हो। और अभी मैं जस्ट अभी अपना खाना खा लिया, मम्मा कर रहे हैं बर्तन जिसकी आपको आवाज़ आ रही होगी अच्छी खासी। चलो ये और आज का व्लॉग तो बस यही करते हैं, कल कैसे इसे ही कंटिन्यू करेंगे। आज तो मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप शेयर करूँ, काम भी है इस वजह से ताकि कुछ तो शूट कर पाऊँ। बट नेक्स्ट व्लॉग में आपको अच्छे से इनकी पैकेजिंग, मेरी जो मैटरनिटी वाली ड्रेस बन के आई है वो सब शेयर करूँगी। मेरा केसर वाला दूध। आज का ना मौसम बड़ा अच्छा है, मॉर्निंग हो गई है और आज मैं वॉक भी करके आई हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मॉर्निंग वॉक की होगी मैंने, जस्ट बिकॉज मैं गर्मी के चक्कर में ऐसे ही रह जाती। लेकिन लास्ट लोग में मैंने ज़्यादा गर्मी बोल दिया, तो अभी भगवान ने मौसम अच्छा कर दिया है। और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ आज ड्रेसेस के शूट करूँगी, तो शेयर करूँगी पिक्चर्स वीडियोज़ जो भी मैं उस टाइम करूँगी। और उसके अलावा उनको पैकिंग करके और डिस्पैच करना है जस्ट बिकॉज मई एंड का था मेरा और मई एंड हो गई है उनको डिस्पैच करना पड़ेगा। उसके अभी मैं क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं रहती। बस मौसम के ऊपर थोड़ी सी बॉडी डिपेंड है भी। और किसी ने कमेंट किया था कि मैं ससुराल से यहाँ आ गई हूँ क्या, मतलब अभी कुछ
महीनों के लिए। सो ऐसा है कि मैं आई तो मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उस वजह से मुझे थोड़ा अर्जेंट आना पड़ा था। वरना ऐसा था कि आना तो है ही, लेकिन थोड़ा जो भी प्रोसेस होती है, जो भी चीज़ें होती है मेरे ससुराल साइड में, मैं उस तरीके से आती। बट वही है कि मुझे थोड़ा टाइमली आना पड़ा, मुहूर्त नहीं था उन सब चीज़ों का। सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम 9th में जाएंगे या ऐसा। लेकिन अभी भी अधिक मास चल रहा है, सो अधिक मास ख़त्म होने के बाद ही मैं वहाँ जा सकती हूँ, और तब तक का कुछ प्लान अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का भी एंड चल रहा है। मतलब एंड चल नहीं रहा है, अब लगेगा। सो मुझे लगता है कि फिर कुछ भी हो सकता है ना, देखो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग है। बाकी बेबी शावर का भी सबने बोला है कि भाई आपने कुछ किया नहीं है जीजा, आप करोगे क्या? सो कुछ फिक्स नहीं है। देखिए 7th और 8th के बीच में मेरा था कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर घूमना वगैरह ये मेरे लिए मतलब हो नहीं पा रहा है। सो इफ़ अगर मेरी बॉडी साथ देगी तो मैं वो चीज़ें करूँगी। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि हम बेबी शावर करें ही सही। जो चीज़ें नॉर्मल है वो नॉर्मल है, ठीक है। मैं कंफर्टेबल रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए। एक तो अपना ये वाला ड्रेस है जो कि डिस्पैच हो रहा है नीलम बाईसा के लिए। सो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, शेडेड ओढ़ना है, और इस तरीके से इस पर पेंटिंग वर्क हुआ है। सो आप लोगों को भी कस्टमाइज़ करवानी है, स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूँगी। अब आपको मैं सारी ड्रेसेज एक एक करके शो करती हूँ। एक ड्रेस ये वाली है हमारी, जो कि कस्टमर ने बहुत अच्छा टाइम दिया मुझे। सो ये वाली भी ड्रेस बन के हमारी रेडी है, और ये भी आज डिस्पैच होगी। तो ड्रेसेस मेरी सारी की सारी मैंने फ़ोल्ड कर ली थी, और अब मैं आपके साथ इनको पैक कर रही हूँ। तो ये येलो वाली ड्रेस बनी थी, जिसका डिज़ाइन ऑलरेडी आपको मैंने इसी व्लॉग में शेयर कर दिया है। सारी का क्लिप नहीं ले पाई थी मैं, बट स्टिल ये सारी पैक करके और अभी डिस्पैच होनी है। सो आप लोगों को भी अगर इस टाइप से, जैसे कि मेरा साटन का ड्रेस है, उस पर मेरे को पेंटिंग करवानी है, तो ये आप करवा सकते हैं। ये चीज़ अपने पास अवेलेबल है। और पेंटिंग के अलावा भी आपको कोई पोशाक, मतलब अभी नवंबर में जिनकी भी शादियाँ आ रही है, तो मस्ट भी आप एक बार मुझसे ट्राई कर सकते हैं। अब आप ट्रस्ट करेंगे तभी हम पोशाकों में भी अपना वर्क ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग, मतलब अभी भी मेरी एक पोशाक बनने गई हुई है, सो मैं वो जैसे ही बन के आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मुझे ये अपडेट देना था कि अगर आप सोच रहे हो कोई पोशाक बनवाने का, तो आप मुझे स्क्रीन वाले नंबर तो आपको भी याद हो ही गए है, जो कि निकिता बाईसा ने ऑर्डर किया। तो ये इसका ओढ़ना और ये ड्रेस, ये जाम कॉटन का सूट, और ये इसका ओढ़ना, ये बताती हूँ, इस टाइप का ओढ़ना, इसमें शेडेड वाला। तो ये जाम कॉटन का, और एक सो ये, हाँ। तो अभी मेरे बर्गर फार्म से बर्गर लेके पधारे। मैंने लिटरली 2 महीने से बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खाया, अवॉइड किया। मैंने सोचा कि नहीं खाना चाहिए, मैं रेनू को भी सजेस्ट करती थी, बट आज मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी। आज नहीं, मुझे पिछले 3 दिन से मैं सोच रही थी 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा एक तो खा ही लेते हैं। सो आज ये पधारे थे मार्केट आपके जीजू साहब, तो उनको मैंने बोला था कि मुझे बर्गर किंग वाला ही खाना, वैसे स्विगी से आ जाता है बट वो इतना टेस्टी नहीं होता, तो ये लेके आए। सो अभी मैं खा लेती हूँ। ये वाला जा रहा है, डिस्पैच हो रहा है ना निकिता बाईसा के लिए। मैंने मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा बताया भी था, बट मैं सोच रही हूँ वापस रिपीट करूँ। एक सेट पूरा ये है, टिशू विद ओढ़ना। सो ये डिस्पैच हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ मटेरियल स्टफ़ ही ऑर्डर किया था। मैं इधर बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने मिर्ची, प्याज और टमाटर को चॉप किया, लहसुन और काजू ऐसे रहेंगे। पहले मैं सबसे पहले तो अपना ना पनीर बॉईल करती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम बॉईल करती हूँ, बाकी हमेशा मैं ऐसा बनाती हूँ। देखिए मैंने अपना जो गरम मसाला था वो डाल दिया। अभी मैं ये दोनों डाल दूँगी। ये थोड़े मोटे मोटे कटे हुए हैं, बट ये दोनों डाल के फ्राई करके ये सभी चीज़ें मैं डाल दूँगी। अभी इतना कुक हो जाएगा ना, तो इसमें मैं अभी नमक, मिर्ची, हल्दी सब डाल दूँगी, और उसके बाद मैं ये टमाटर भी डाल दूँगी।
तो अभी ना आप अपने मसाले ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि जितना तीखा आपको पसंद है। मैंने 4 स्पून टेबल स्पून जो आती है वो मिर्ची और ये नमक, हल्दी, धनिया सब अपने अकॉर्डिंग डाला। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और साथ ही में मैं थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, जस्ट बिकॉज किचन का मैं जो ये दही है बिल्कुल खट्टी नहीं है और बहुत अच्छी क्रीम है, तो ये क्रीम वाली जो दही है वो ऐड करूँगी इसमें। मसाला ठंडा हो गया, अभी मैं पीस लेती हूँ। तो पेस्ट मैंने इसमें बना लिया था और अपना कुक भी कर लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के, जस्ट बिकॉज इसमें पहले ही ऑयल होता है तो ये अच्छा सा पकना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुक किया कर दूँगी, जब तक उसमें से ऑयल ना निकले तब तक मैं कुक करती हूँ। मेरी पनीर की सब्जी की यही रेसिपी है। और फिर देन मैं पानी डाल के बॉईल हुआ और जो मेरा फ्राई वाला पनीर है वो मैं ऐड कर दूँगी। यही मेरा प्रोसेस रहता है। बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक भी ले लिया था, जस्ट बिकॉज वो थोड़ी ठंडी भी होना ज़रूरी था उसका। सो ग्रेवी का मसाला जब ठंडा हुआ तो ब्रेक लेके और वापस से किचन में आ गई। पूरा एक साथ तो कर नहीं सकते, ब्रेक ले लेके करना होता है। और बाद में चपाती मम्मा बना देंगे। पार्सल्स जो मैंने कल शूट क्लिप लिया था वो सारे डिस्पैच हो गए हैं। और आप में से भी किसी को बनाने हो तो स्क्रीन पे उसमें नंबर दिए हुए रहेंगे ना, तो आप ऑर्डर कर सकते हो वो वाली चीज़। और बाकी अभी बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सब्जी हमारी बनके रेडी है एकदम। और ये देखिए सब्जी मेरी बन गई है। अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बहुत गर्मी में मुझे बहुत तेज़ ऐसा हो जाता है, गर्मी गर्मी वाला सीन। सो बस जाती हूँ। और मुझे ही ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं घर पे सबको देखती हूँ ना, सब थोड़ा रिलैक्स हो रखे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा होता बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सब बोलते इतनी भी नहीं है जितना तू कर रही, क्योंकि अभी मानसून चेंज हो गया ना, बारिश आंधी वगैरह से थोड़ा ठंडा हो गया, बट मुझे तो बहुत लगती है लिटरली। पता नहीं शायद ये वाला कोट सेट जो था वो मेरा आ गया और मैंने वियर भी कर लिया। आपको इसका कुर्ता तो बताया था, बॉटम मैंने इसको लूज़ करने दिया हुआ था, तो ये भी आ गया। और एक और ड्रेस भी आ गई है मेरी और उसमें जिप वगैरह सब प्रॉपर से रखवाई है, बट अभी वो मैं नहीं पहन रही हूँ। अभी मैं बस अपनी जो ये वाली फ्रॉक्स है मुझे ये ज़्यादा सही लग रही है, तो ये पहनूंगी, शार लूँगी। और क्योंकि कल मैंने ये वियर किया था क्योंकि अभी जो सब बता रहे थे, मैंने खुद डी मार्ट जाके आऊँ और मेरे लिए स्लीपर लेना था मुझे, कंफर्टेबल वाला। लिटरली मैं पिछले 3 महीनों में ये 4 महीने मान लो अब, मैं 4-5 जोड़ी स्लीपर मंगवा चुकी हूँ, ला चुकी हूँ। मैंने बाटा की भी ले ली, मतलब महंगी भी ले ली, सस्ती भी ले ली, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मुझे कंफर्टेबल वाली स्लीपर चाहिए और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। ऑनलाइन भी मंगवा ली, मतलब कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा था कि डिस्पोजेबल वाली और स्लीपर मंगवा लूँ क्योंकि वेयरिंग में सही रहेगी, पर वो भी फिर मुझे वर्थ नहीं लगा। फिर मैं स्लीपर लेके मैं बताती हूँ आपको कौन सी हमने पता नहीं कहाँ रख दी थी। तो स्लीपर दिखाने के बाद मैंने सोचा जब मिल ही नहीं रही है तो पहले शार ले लेते हैं। मम्मा थोड़ा बात बता रहे हैं तो आके और फिर आपको दिखाऊंगी मैं क्योंकि मैंने बाटा वाली भी नहीं दिखाई, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं, ऐसे याद नहीं रहता मुझे वो चीज़ें दिखाना। शॉपिंग तो मैं करती ही रहती हूँ, क्या ध्यान क्या लेके आती रहती हूँ। कल डी मार्ट से मैं मामा अर्थ वाली सनस्क्रीन भी लेके आई थी, जस्ट बिकॉज पहले तो मैं ये हर्बल वाली कर रही थी, बट फिर मुझे ये अब थोड़ा ज़्यादा हेवी हेवी रहती है ये। सो मुझे लगा अब बेस्ट है कि ये लाइट वेट सी थी तो मामा अर्थ वाली लेके आई मैं। और उसके अलावा मेरा डी मार्ट जाना और ये बटरफ्लाई रबर इनकी तरफ अट्रैक्शन जाना कंपलसरी है। मैंने रेनू की गुड़िया के लिए भी सोचा था, पर उसके अभी बाल छोटे हैं, रबर वगैरह से खिंच जाएंगे, सो मैंने नहीं लिए क्योंकि और कुछ ना कुछ नया नया पैटर्न आता रहता है। बाकी मेरा बैग पैकेजिंग जो वाला वीडियो है वो भी शूट कर दिया है, मतलब रख दिया है मम्मा ने, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर जो है मैं थोड़ा लेट करूँगी, एडिट वगैरह करके सब अपलोड कर दूँगी, ताकि बस फिर मुझे पब्लिक करने का ही काम रहेगा। और यहाँ का हमारा ना ड्रेसिंग एरिया बहुत बड़ा है, देखो आप लिटरली इस तरीके से अच्छा खासा इसमें स्पेस है, इधर भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है। सो बहुत सारे बैंगल्स, स्पेशली बैंगल्स इतने सारे हो जाते हैं। बट यहाँ का ड्रेसिंग एरिया बड़ा भी बहुत है। जब बना था तब तो मैंने बहुत यूँ कहा था कि इतना बड़ा क्यों रखवाया है, इतना बड़ा का क्या करेंगे, लेकिन और इसमें बहुत अच्छे से रैक भी है, सो बड़ा है काफ़ी ड्रेसिंग एरिया। और टेबल स्टूल पता नहीं क्यों मम्मा ने निकाले हैं, दादा से कुछ उतरवाया होगा ना, अभी दादा पधारे हैं 1-2 दिन के लिए। सो चलिए अब मम्मा पधार जाए तो फिर वो चपाती बना देंगे और हम खाना खा लेंगे। दैट्स आज का तो वीक का तो यही अपडेट है। वाला मेरा ड्रेस है जो कि मम्मा ने पैक करके रख रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कभी देने के लिए, बस रखते हैं मम्मा कि कभी भी जब ड्रेस स्टिच है तो उसे पैक करके रख दो।
ये तो किसी ऐसी भी मेरी ड्रेस बनानी है, बट अब कब बनेगी पता नहीं। मॉर्निंग से उसके बाद नैप ले ली और नैप लेने के बाद कितना अच्छा मौसम हो गया है। मैं तो कब से वॉक कर रही थी लेकिन अभी बारिश आ गई। अभी हमारा ना एलिफेंट का ये वाला ड्रेस डिज़ाइन हो रहा है, बड़ा ही सुंदर। और मुझे ये सारे एलिफेंटों में इसका जो कलर लगा ना वो एकदम अलग लगा है, क्योंकि इसमें मोर गर्दनी वाला जो कलर है ना वो आ रहा है, और पिंक के साथ ये कलर तो सबसे अच्छा लगता है। सो मैं देख रही थी इसमें क्या कैसे मस्त डिज़ाइन बने हैं। ऐसा कुछ लहंगे का है, और अभी इन पे तो वर्क होगा, अभी तो काम होगा, बट ये बना है। बाकी की अभी का ऐसा अपडेट है कि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह बैठ के उसे भी देख रही थी, और इसका भी जो थोड़ा बहुत टच का काम था वो मैंने सोचा मैं कर दूँ। सो ऐसा मैंने ये वाली एम्ब्रॉयडरी की थी, जस्ट अभी थोड़ी देर बैठ के की। मैं 3 ही फ्लावर बना पाई, और सोचा तो था ये पूरा फ्लावर ऐसा पिंक में बनाऊँ, थ्रेड ही ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने ये 2 डिज़ाइन अलग से डाल दिए। बाकी ऐसा कुछ मैंने कुर्ती पे रखा पैटर्न। अभी तो मैं और बढ़ाऊँगी इसमें फ्लावर्स, बट अभी एक दिन में इतना ही बना पाई। तो आज का पूरा दिन ऐसा रहा मेरा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी हमारा डिनर भी हो गया, मेरी अच्छी खासी वॉक भी हो गई है। सोचा कि व्लॉग को एंड कर दें। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये व्लॉग कैसा लगा इस टाइप से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ज़रूर से बताना। बाकी आप लोग अपना प्यार तो दे ही रहे हैं। सो मिलते हैं।